प्यारे बच्चों, पंकज दुबे सर्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं पंकज दुबे, वाइस प्रिंसिपल BDM इंटर कॉलेज बरपरवा बाबू ब्रह्मसारी गोरखपुर। मैं आज आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये ग्रामर में एक टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9th 10th 11th 12th सभी के लिए उपयोगी है। अगर एक बार आपने मेहनत करके इस टॉपिक को सीख लिया तो फिर आप लोगों को उसका फ़ायदा 4 साल तक मिल सकता है। 4 क्लासों में उसका फ़ायदा मिलेगा और यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय बच्चे अक्सर प्रोनाउन चेंज करने में परेशान होते हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं इस वीडियो में प्रोनाउन चेंज पर ही फोकस करूंगा, उसी के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, लगातार पूरा देखिएगा जिससे कि आप अच्छी तरह समझ सकें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल होने जा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच होता है। वक्ता ने जैसे जो कहा हो उसको उसी रूप में कह दिया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच है। और वक्ता की कही गई बात को अपने शब्दों में कहना ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास में कथन होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए मैं आप लोगों को बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा है, इसके माध्यम से समझाता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेंस के जो टुकड़े होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको किसको क्या कहते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर एक सेंटेंस है, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कामा के पहले जो सेंटेंस है राम सेड टू मी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, बल्कि इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जैसे मान लीजिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जो ये पार्ट है इस सेंटेंस का, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको मैं शॉर्ट में RS कहूँगा, RS, ठीक है। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है मैं इसको क्या कहूँगा? RS से क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कामा के जो पहले हिस्सा है, जो पार्ट है राम सेड टू मी, ये क्या है? ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसमें से भी ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसमें से ध्यान दीजिए कि इस रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड लगा हुआ है यहाँ पे देखिए, सेड, तो जो सेड है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये हिस्सा जो है ये क्या है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? सेड। इन्वर्टेड कामा के जो पहले का हिस्सा है उसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा वाला हिस्सा है उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और जो रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कामा के पहले वाले जो पार्ट है उसमें जो क्रिया है, जैसे क्रिया इसमें सेड दी हुई, इस वाक्य में किसी में सेड हो सकती है, किसी में सेज हो सकती है, किसी में हैज सेड हो सकती है, किसी में विल से हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में राम सेड टू मी, ये क्या है? ये है रिपोर्टिंग स्पीच। और सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, ये इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, प्रोनाउन चेंज करते समय सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पहले ये जानें कि प्रोनाउन होते क्या क्या हैं। और प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिख भी रखा है। फर्स्ट पर्सन होता है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर सेल्फ। अब माई सेल्फ
माई सेल्फ्स भी हो सकता है और आवर सेल्फ्स भी हो सकता है, वो मैंने यहाँ में नहीं लिखा है लेकिन वो भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, माई सेल्फ्स, और वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स। ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन क्या है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, सेकंड पर्सन होता है यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ्स और योर सेल्व्स। ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन क्या है, सच्चाई ये है कि अगर आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही मालूम हो गया तो जो भी बचा खुचा वो सारा थर्ड पर्सन ही होगा। अगर आपको फर्स्ट पर्सन याद हो गया और आपको सेकंड पर्सन याद हो गया तो जो भी बचा खुचा प्रोनाउन है वो कहाँ जाएगा, वो सारा का सारा थर्ड पर्सन ही माना जाएगा। तो तभी थर्ड पर्सन देख लीजिए एक बार। थर्ड पर्सन में क्या है, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हर सेल्फ, दे, देयर, देम और देम सेल्व्स। ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है। प्यारे बच्चों, मैंने प्रोनाउन याद करने की बहुत ही बेस्ट ट्रिक बता रखी है पंकज दुबे सर्स क्लासेस नाम के मेरे चैनल पर। पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा था मैंने, प्रोनाउन चेंज की ट्रिक। तो उसमें मैंने बता रखा है इसको आप इस तरह अगर याद कर लें तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। कैसे याद कर लें, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ध्यान दीजिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर यही होते हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, यही सब है ना। तो मैंने क्या रखा है, फर्स्ट पर्सन, ये ट्रिक है, इसको आप अगर याद कर लेंगे तो मेरा दावा है कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। फर्स्ट पर्सन मेरा हमारा ग्रुप, सेकंड पर्सन तुम्हारा ग्रुप, थर्ड पर्सन बचा हुआ सारा ग्रुप। कितनी इजी ट्रिक है ये, और ये ट्रिक आपको कहीं कोई और नहीं बताएगा, ये मैंने अपने खुद तैयार की है, क्योंकि इस तरीके से बहुत आसानी से और जीवन भर के लिए याद किया सकता है। फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट पर्सन मेरा हमारा ग्रुप, सेकंड पर्सन तुम्हारा ग्रुप, थर्ड पर्सन बचा हुआ सारा ग्रुप। आपको थर्ड पर्सन याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो मेरा हमारा ग्रुप और तुम्हारा ग्रुप के बाद बचा वो सब थर्ड पर्सन ही तो होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको पसंद आएगी और आप इसको इजीली याद कर लेंगे। अब आगे देखिए, इनमें ये इतना जानने के बाद में प्रोनाउन चेंज करते समय आपको ये जरूर आना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, क्योंकि उसमें जो नियम मैं बताऊंगा प्रोनाउन चेंज करने का, उसके लिए आवश्यक है कि आप जाने कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते क्या हैं, क्योंकि जो रूल अप्लाई होगा वो रूल ये जानने के बाद ही अप्लाई होगा कि ये कौन सा पर्सन है। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, प्रोनाउन चेंज करते समय एक बहुत ही सिंपल नियम है जो आपके टीचर्स ने भी बताया ही होगा आपको, मैं एक बार फिर से उसको दोहरा दे रहा हूँ। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये छोटा सा रूल है, ऊपर है 1 2 3 और उसके अपॉन में लिखा है SON। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन नीचे उसके है O, जैसे फर्स्ट के नीचे लिखा, एक के नीचे लिखा है S, दो के नीचे लिखा है O और तीन के नीचे लिखा है N। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के नीचे N लिखा है, N मतलब नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये छोटा सा नियम है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको आप याद कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब तक के मैंने जो आपको थोड़ा सा बताया है, मुझको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो मेरा दावा है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह आ जाएगा। हाँ, तो बच्चों आइए अब हम लोग पहले सेंटेंस का प्रोनाउन चेंज करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं इसको कि कैसे प्रोनाउन चेंज किया जाता है। देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस है, राम सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो प्रोनाउन चेंज करते समय जाहिर बात है प्रोनाउन किसका चेंज होता है, प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट का ही चेंज होता है, उसके बाहर का नहीं।
तो अब जो है यहाँ पर राम सेड टू मी कामा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट में आई जो है ये क्या है, सबसे पहले देखना होता है कि जो सब्जेक्ट है, पहला वर्ड आया है आई, ये क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आप जानते हैं कि आई मी माई माइंड वी अस आवर आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन मेरा हमारा ग्रुप, सेकंड पर्सन तुम्हारा ग्रुप, थर्ड पर्सन बचा हुआ सारा ग्रुप। तो ये फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने क्या बताया था, जो 1 2 3 बटे S1 जो नियम है वो क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो आई है ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या था, राम सेड टू मी, राम, सब्जेक्ट क्या है, राम। तो आई चेंज होगा राम के अनुसार। और राम क्या है, राम जाहिर बात है कि राम लड़का है, तो राम के लिए यहाँ आई चेंज होगा किसमें, ही में। राम लड़का है तो उसके लिए ही लगेगा, तो हो जाएगा कि राम टोल्ड मी। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, जो इन्वर्टेड कामा के पहले होती है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई सुनने वाला हो, ध्यान दीजिएगा, कहने वाला तो होगा ही होगा, यदि कोई सुनने वाला भी हो यानी कि ऑब्जेक्ट हो, तो जो है सेड चेंज हो जाता है किसमें, टोल्ड में। तो सेड टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर राम सेड टू मी में राम कह रहा है और सुनने वाला कौन है, मी, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी। तो ये जो सेड है ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में। तो हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट। दैट क्यों लगा है, दैट कंजक्शन लगता है किन वाक्यों में, जब आप प्रोनाउन चेंज करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट बनाते हैं आप, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दैट लगा। दैट के बाद आई की जगह आपने क्या लिखा, ही, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन जो कि चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है राम जो कि लड़का है, इसलिए यहाँ आएगा ही। तो यहाँ आ गया ही। अच्छा, ये क्योंकि मैं आपको प्रोनाउन का नियम समझा रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि आपको प्रोनाउन के कुछ रूल आते होंगे। मैं आपको प्रोनाउन चेंज सिखा रहा हूँ, आई मीन डायरेक्ट बनाने नियम आते होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं नियम, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ प्रोनाउन चेंज पे। अगला वीडियो मैं कंप्लीट नरेशन पे बना दूंगा, पूरे डायरेक्ट नरेशन स्पीच पे पूरे ही पे बना दूंगा, कंप्लीट मतलब वीडियो रहेगा। ये तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज पे बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे आपको मालूम है कि यदि, संक्षेप में बता दे रहा हूँ, यदि आरबी पास्ट में होती है, यहाँ पर सेड है, राम सेड टू मी, तो आरबी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब मैं कहता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो ये किस में है, ये है पास्ट टेंस में। तो एक नियम है कि यदि आरबी पास्ट में होती है और आरएस अगर वर्तमान के किसी रूप की होती है, तो वो पास्ट के उसी रूप में चेंज कर दी जाती है। मतलब आरबी आपका है सेड जो कि पास्ट में है, और आरएस मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर आपका टेंस क्या है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वो प्रेजेंट के जिस रूप का होगा, रूप मतलब कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस रूप का है ना, तो वो पास्ट के कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ध्यान दीजिए, आई का हो गया ही, और जब पास्ट में बनेगा तो ही के साथ वाज लगेगा, तो हो जाएगा ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए दूसरा सेंटेंस, इसमें है रमेश सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। रमेश सेड टू हिम, यहां भी देखिए सेड आया है, सेड आया है, तो सेड क्या है, सेड आरबी है, और आरबी किस में है, पास्ट में है। तो अगर आरबी पास्ट में हो और जो आरएस है यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर, वो कौन सा टेंस है, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली, यू आर, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि आरबी पास्ट में हो और आरएस प्रेजेंट के किसी रूप की हो, तो उसको पास्ट के उसी रूप में चेंज कर देते हैं। तो जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये भी किस में बनेगी, पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगी। आइए देखते हैं, इसमें रमेश सेड टू हिम, यानी कि यहां भी सुनने वाला है, कहने वाला है रमेश, और सुनने वाला कौन है, हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पर दिया हुआ है। तो यहां भी सेड का टोल्ड हो जाएगा। तो मैंने बनाया है रमेश टोल्ड हिम दैट, कंजक्शन दैट लगता है,
दैट यू क्या है, यू है आपका सेकंड पर्सन, यू क्या है सेकंड पर्सन, यू यो योर्स ये सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है तो ये यू चेंज होगा, सॉरी मतलब यू जो है ये सब्जेक्ट है, ये चेंज होगा किसके अनुसार, सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के पहले हिम दिया है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम का सब्जेक्ट होता है ही, तो इस नाते ये यू चेंज होगा हिम के अनुसार ही में। तो यहां हो जाएगा रमेश टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा आप लोग कि जब प्रोनाउन चेंज करते हैं हम तो ये बताइए कि अपने के लिए क्या आता है। अपने के लिए मतलब जैसे मैं कहूँ कि मैं अपना काम कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग माई वर्क होगा, आई के साथ क्या आता है अपने के लिए, माई। ही के साथ अपने के लिए क्या आता है, हिज। शी के साथ अपने के लिए क्या आता है, हर। दे के साथ अपने के लिए आता है देयर, THEIR। और यू के साथ अपने के लिए आता है योर। तो जब हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो उसी के साथ जो अपने के लिए लगता है जो वर्ड, पॉजेसिव वर्ड जो लगते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, वो भी चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां था यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली, मतलब तुम अपना काम सीरियसली नहीं कर रहे हो। तो जब यू नहीं रह गया, अब यू की जगह ही आ गया, तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, हिज लगेगा। ही के साथ अपने के लिए हिज लगेगा। तो प्रोनाउन चेंज करते समय आप ये ध्यान देंगे कि आप सब्जेक्ट को भी चेंज करेंगे और अपने के लिए जो वर्ड लगा है आप उसको भी चेंज करेंगे, तभी आपका सही होगा, नहीं तो फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा जरूर से आप लोग। तो फिर से देख लीजिए एक बार, रमेश टोल्ड हिम दैट, यू की जगह ही आ गया और यहाँ यू आर नॉट डूइंग था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल गया। ही वाज नॉट डूइंग हिज वर्क सीरियसली, ये हो जाएगा। तो आपने क्या महसूस किया कि फर्स्ट पर्सन चेंज हो जा रहा है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज हो जा रहा है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ बच्चों, तो देखिए दो सेंटेंस और देख लीजिए जिससे थोड़ा सा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउन चेंज का रूल क्या है। आइए देखते हैं। यहाँ सेंटेंस है ही सेड आई हैव सीन द ताज। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव सीन द ताज। इसमें देखिए यहाँ कहने वाला है लेकिन सुनने वाला नहीं है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो और आरबी क्या है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड। सेड क्या है, पास्ट टेंस में है। तो अगर आरबी पास्ट टेंस में हो और आरएस का टेंस प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट के जिस रूप का होता है पास्ट के उस रूप में बदल दिया जाता है। तो ये जो आरएस है, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए ही सेड दैट, कंजक्शन दैट लग गया। आई फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई चेंज होगा किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो यहाँ पे ही लग गया है। दैट ही हैड सीन द ताज, आई हैव सीन द ताज था तो ये प्रेजेंट परफेक्ट था, तो ये बना पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा ही हैड सीन द ताज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा वी हैव लॉक्ड द डोर। यहाँ ये सेंटेंस भी लगभग ऐसा ही है जैसे आप इसके पहले बना चुके हैं। ही सेड, यहाँ भी जो आरवी है रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, सेड है, यानी कि वो पास्ट में है। और जो आरएस है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच वो है वी हैव लॉक्ड द डोर, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा ही सेड, कंजक्शन दैट लगाएंगे दैट। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर वी हैव लॉक द डोर दिया हुआ है कि हमने दरवाजा बंद कर दिया है। तो जो दरवाजा बंद किया है जिन लोगों ने, क्या वो कोई एक व्यक्ति है, नहीं, वे कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हमने दरवाजा बंद कर दिया है। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार ही के अनुसार नहीं बदलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है। यहाँ कहने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक समूह है, एक ग्रुप है या एक से अधिक लोग हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही सेड दैट दे हैड लॉक्ड द डोर। दे हैड,
क्योंकि वो एक से अधिक लोग हैं ऐसा शो हो रहा है क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ हो जाएगा कि ही सेड दैट दे हैड लॉक्ड द डोर। अब अगला सेंटेंस देखिए, राम सेड टू हिज आंट, राम सेड टू हिज आंट आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। मतलब तो आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू ये किस टेंस में है? ये प्रेजेंट में है। तो ये किस में जाएगा? ये जाहिर बात है कि ये पास्ट में जाएगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है सेड। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है और आरएस जिस टेंस में होता है पास्ट प्रेजेंट के, पास्ट के उस रूप में बदल दिया जाता है। देखिए अगले वीडियो में मैं पूरा नियम डिटेल में बता दूंगा आपको। इस वीडियो में मजबूरी है क्योंकि मैंने एक टॉपिक लिया है प्रोनाउन चेंज, तो मैं प्रोनाउन चेंज पर ही फोकस कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको सारे रूल बता दूंगा, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। अभी आप लोग प्रोनाउन चेंज करना ही सीखिए। राम सेड टू हिज आंट आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कहने वाला राम है और सुनने वाली उसकी आंट हैं। तो जब मैंने क्या कहा था कि अगर कहने वाला भी हो सुनने वाला भी हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है उसमें सेड होगा, चेंज हो जाएगा टोल्ड में, या सेज है तो टेल्स में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चेंज होगा, सेड किस में चेंज होगा? टोल्ड में हो जाएगा राम टोल्ड हिज आंट। इसके बाद क्या हो जाएगा? राम टोल्ड हिज आंट। इसके बाद देखिए, इसको फिर से देख लीजिए एक बार। राम टोल्ड हिज आंट दैट, इसके बाद आई चेंज होगा किसके अनुसार? आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज होता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राम, तो यहाँ पे आ जाएगा ही, क्योंकि राम क्या है? राम एक लड़का है, तो यहाँ ही आ जाएगा। दैट ही, यहाँ एम था तो ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वाज हो जाएगा। दैट ही वाज वेरी ग्लैड टू सी हर। अब आप कहेंगे हर क्यों हो गया? पहले वाले डायरेक्ट में यू था, डायरेक्ट में था यू, तो अब यहाँ पे यू क्या है? सेकंड पर्सन। ये चेंज होगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है? आंट। तो आंट क्या है? एक स्त्री है, लेडीज हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? राम टोल्ड हिज आंट दैट ही वाज वेरी ग्लैड टू सी हर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोनाउन चेंज का ये नियम समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो ये मैंने आपको प्रोनाउन का बताया है। एक जो इस अगला वीडियो में बनाऊंगा, ये प्रोनाउन पर और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, मतलब कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने सिर्फ प्रोनाउन चेंज का ही टॉपिक इसमें लिया है, इस नाते मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ बताया है आपको समझ आया होगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पंकज दुबे सर क्लासेस पर आपको कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के बहुत ही उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते हैं। तो आप लोग कम से कम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को और शेयर करिए, जिससे कि जो भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और थोड़ा सा मुझको भी आप लोग कोऑपरेट करिए, मेरी हेल्प करिए, जिससे कि मैं आप लोगों का और अधिक मन से आप लोगों का ज्ञानार्जन कर सकूं, ज्ञानवर्धन कर सकूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।